समझाएंगे, बुझाएंगे और बताएंगे। ये हमारे राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव जी हैं। मटिहानी प्रखंड के धरती को सबसे पहले हम नमन करते हैं। मटिहानी की धरती का बहुत बड़ा योगदान है हम पर, और आज मटिहानी प्रखंड अंतर्गत पंचायत अध्यक्ष साथियों की एक दिवसीय बैठक सह संयुक्त रूप से सामहो प्रखंड के भी पंचायत अध्यक्ष साथियों की एक दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भाई कैलाश यादव जी, संचालन कर रहे जिला के उपाध्यक्ष भाई सुधीर कुमार सिंह जी, इस बैठक में उपस्थित सामहो के प्रखंड अध्यक्ष साथी नित्यानंद जी, पार्टी के इस प्रखंड के प्रधान महासचिव नरेंद्र कुमार सिंह जी, पंचायत अध्यक्ष साथी चंद्रचूड़ राय जी और हमारे कारी बाबू, आशो बाबू, तमाम साथियों, पार्टी के पंचायत अध्यक्ष साथी जितना मजबूत आप रहेंगे, संगठन उतना मजबूत रहेगा। पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तो जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। पार्टी का रीढ़ है पंचायत अध्यक्ष। इस बार आपने आज की तिथि में जो हम लोगों का आर्थिक न्याय के महानायक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो आज की तिथि में कार्यकर्ता दर्शन और कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम होने वाला था, अपरिहार्य कारण के कारण स्थगित हो गया। साथियों, जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खेत खलिहान गांव कस्बा के आम मतदाता, आम कार्यकर्ता से मिलने का कार्य करते थे, हमारे समाजवाद के उत्तराधिकारी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी पंचायत अध्यक्ष साथी से डायरेक्ट संपर्क साधना चाह रहे हैं। और इसी कड़ी में इस बार जो पास निर्गत हो रहा था, जो हम लोगों को कार्यक्रम होने वाला था, कार्यकर्ता संवाद, माननीय नेता प्रतिपक्ष डायरेक्ट पंचायत अध्यक्ष साथियों से जन समस्या जानना चाह रहे थे, संगठन के संबंध में जानना चाह रहे थे। आपके पंचायत में कितने बूथ हैं, बूथ कमेटी बना है कि नहीं, इस विषय में आपसे बर्ताव करने के लिए आ रहे थे। और हम जहां तक हमें जानकारी है, मटिहानी के तमाम पंचायत अध्यक्ष साथी मजबूत साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं। आपके द्वारा बूथ कमेटी भी बन गया है और अन्य जो निर्देश पार्टी से प्राप्त होता है, आप लोग कोताही नहीं बरतते हैं। और बहुत दिनों से हम मटिहानी से अवगत हैं, युवा अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, संघर्ष में भी मटिहानी के साथी आगे रहने का काम करते थे। विगत दिनों भी मटिहानी के साथियों के द्वारा बाढ़ और सुखाड़ अन्य समस्या के लेकर विशाल धरना देने का काम किए थे आप लोग, हम बधाई देना चाहते हैं। इसी तरह से जन समस्याओं के लिए आप लोग आंदोलित रहें। अभी बाढ़ की समस्या है और तमाम साथी प्रस्ताव मैंने अपनी अपनी बात को रख रहे थे, हमने सुन रहा था। जो अध्यक्ष जी जो अनुसरमन समिति के इस प्रखंड के अध्यक्ष हैं, अनुसरमन समिति के भी सदस्य हैं, विधिवत जो राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल है, ऐसा बायलॉज है, तमाम लोग अनुसरमन समिति का सदस्य होते हैं। तो हमारे भी प्रखंड अध्यक्ष कैलाश जी अनुसरमन समिति के सदस्य हैं। जिन साथियों को वयस है, शादीशुदा है, बाढ़ राहत में उनका सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है, वैसे प्रखंड अध्यक्ष साथी सामहो में हमारे नित्यानंद जी उपस्थित रहेंगे कल के तिथि में, और मटिहानी में कैलाश यादव जी उपस्थित रहेंगे। तमाम पंचायत अध्यक्ष साथी अपने पंचायत में वैसे साथियों को जो छूटे हुए नाम हैं, उनका आधार कार्ड, पति पत्नी का, बैंक का खाता लेकर कल ब्लॉक पर आने का कष्ट करेंगे। जन समस्या से जूझना ही हम लोगों का मुख्य कार्य है।
और खास करके सामो प्रखंड के अध्यक्ष जी एक सड़क की समस्या बतला रहे थे। साथियों, हम प्रखंड अध्यक्ष साथी को आगाह करना चाहते हैं, जो भले ही नदी के पार हमारा सामो प्रखंड है, लेकिन हम वहां पहुंचने में कोताही नहीं बरतते। इस बार भी बाढ़ में हमने जाने का काम किया, बराबर हम जाने का काम करते हैं। एक समस्या था, सामूहिक समस्या था सामो प्रखंड का। सरलाही टोला का नाम बताइए था, जहाँ यादव जी सब जगन सेदपुर, वहाँ मुख्य सड़क से वंचित वो लोग थे। हम कलेक्टर से कहवाकर, नेता प्रतिपक्ष से कहवाकर उस गांव को सड़क से जुड़वाने का काम किए। और इस तरह की जो भी समस्या है, आप जिलाधिकारी के नाम से, नेता प्रतिपक्ष के नाम से आवेदन तैयार करिए। और सरकार में यह दम नहीं जो मेरे आवेदन को अस्वीकृत कर देगा, कारण हम भी विपक्ष में हैं और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। हम जन समस्या के लेकर जाएंगे। सरकार है, समस्या को निदान सरकार को करना है। ये लेकर ये नहीं कहिए कि ये सड़क नहीं बनेगी। केवल हमरे तक आवेदन पहुंचाने का साथी आप काम करिए। खास करके आप तमाम पंचायत अध्यक्ष साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी उपस्थित हैं। अगर आप संघर्ष नहीं करिएगा, आज जो देश का परिस्थिति है, देश का जो स्थिति है, वर्तमान केंद्र सरकार इस देश को धार्मिक उन्माद में उलझाकर देश को खंडित करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। जिस दिन से केंद्र सरकार सत्तासीन हुई है, वर्तमान केंद्र सरकार सत्तासीन हुई है, हमारे पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जितने भी बनाए हुए फैक्ट्री, प्लांटेशन, जो भी सरकारी संस्थानें थी, तमाम संस्थानें को ये सरकार चंद पूंजीपति के हाथ में बेच रही है। देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है। देश पुनः गुलामी की ओर इतिहास रचने के लिए जा रहा है। हम राष्ट्रीय जनता दल की सिपाही, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग के पुरखा थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये हम लोगों के पुरखा थे। हम लोगों के, अब स्थानीय स्तर पर आ जाइए, हम लोगों के पुरखा थे कपिल देव नारायण सिंह, जो बरहिया के वासी थे। हम डॉक्टर तनवीर हसन साहब हम लोगों के नेता हैं। श्री नारायण यादव जी हम लोगों को नेता हैं। हम लोगों का पार्टी का जो मुख्य नीति सिद्धांत है, शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित परिवारों को मदद करना, ऊपर उठाना। इसके लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी भी लड़ाई लड़ने का काम किए। जिस तरह से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक नारा देने का काम करते थे, शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो, शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो। हमारे नेता भी जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन हुए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उस जमाने को याद होगा, जो हमारे पुराने साथी अरुण बाबू हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष सहदेव बाबू हैं, कारी बाबू हैं, तमाम जो हमारे किसान सेल के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार पिंटू जी हैं, तमाम उस जमाने के जो हमारे नेता साथी हैं, ये जान जिस समय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण ले रहे थे, तो संपूर्ण बिहार के शोषित, पीड़ित, दलित, वह रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, बकरी चराने वाले हो, इस तरह के जो मजदूर वर्ग के लोग थे, उनको यह एहसास हो रहा था कि अब हम लोगों को सत्ता हाथ में आया है, जिसका फलस्वरूप 90 के दशक से पहले लोग थाना नहीं जाते थे। मजदूर वर्ग के लोग थाना अध्यक्ष के नजदीक नहीं बैठते थे, लोग बीडीओ के नजदीक नहीं जाते थे, लोग सीओ के नजदीक नहीं जाते थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री जब बने, लोगों में उत्साह, लोगों में सजगता, ने अब हमारा मुख्यमंत्री है बिहार में, लोग थाना जाना आरंभ किए, बीडीओ से अपना बात रखना आरंभ किए। बीडीओ ने कुर्सी देने का काम किया, सीओ ने कुर्सी देने का काम किया, एसडीओ ने कुर्सी देने का काम किया, और आम जनता का काम भी हुआ। वह आरक्षण की सवाल हो,
जनहित के तमाम मुद्दा पर हमारा नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए काम किए। अंबेडकर जी की तरह हमारे नेता भी एक नारा देने का काम किए थे जब मुख्यमंत्री बने थे। ए भेड़ चराने वाले, सुगर चराने वाले, बकरी चराने वाले, तार चढ़ने वाले, मछली पकड़ने वाले, सबसे पहले अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। जब बाल बच्चा शिक्षित हो जाएगा, ये भीख नहीं भागीदारी है, सत्ता में सबों की हिस्सेदारी है, इसके लिए शिक्षा जरूरी है। तो हमारे नेता ने भी प्रथम मुख्यमंत्री काल में, कोई मुख्यमंत्री का यह इतिहास नहीं है जो आपके नेता ने किया है। कोई मुख्यमंत्री का इतिहास नहीं है। आपके नेता ने जो नारा दिया, भेड़ चराने वाले, सुगर चराने वाले, बकरी चराने वाले, तार चढ़ने वाले, मछली पकड़ने वाले, घोंघा चुनने वाले, अपने बाल बच्चा को शिक्षित बनाने का काम करो। और शिक्षित बनाने के लिए आपके नेता ने अपने मुख्यमंत्री काल में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण किए। 6 विश्वविद्यालय का। अभी वर्तमान में शेष बिहार में 4 बचा हुआ। चले जाइए मधेपुरा वीर मंडल विश्वविद्यालय, चले जाइए आरा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, चले जाइए छपरा लोकनायक जयप्रकाश बाबू विश्वविद्यालय, चले जाइए पटना मजहरुल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय। शेष 2 झारखंड में चला गया। रांची सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। 6 विश्वविद्यालय का निर्माण इस देश में दूसरा अंबेडकर को पैदा लिया, जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव जी। और लालू जी के उत्तराधिकारी, हम लोगों के नेता, बिहार विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 20 के विधानसभा चुनाव में जो एजेंडा पर चुनाव लड़े थे, जिस घोषणा पत्र पर चुनाव लड़े थे, वह बेगूसराय की धरती हो, मधेपुरा की धरती हो, अररिया की धरती हो, खगड़िया की धरती हो, सुपौल की धरती हो, दरभंगा की धरती हो, मधुबनी की धरती हो, तमाम जिले में जाकर एक वादा करने का काम किए थे कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इसी कारणवश सरकार नहीं बनी। नीतीश जी को उधर प्रताड़ना हो रहा था। नीतीश जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिलने का काम किए। अब हमें जीने के लिए एनडीए वाला नहीं दे रहा है, आप हमें शरण में ले लीजिए। हमारे नेता इतना उदारवाद हैं। एक नेता का कभी कभी चर्चा आप सुनते होंगे, मैं उस घर में दिया जलाने चला जहां सदियों से अंधेरा था, उनका एक भी बिहार विधानसभा में सदस्य नहीं था। वैसे नेता को अपने विधायकों के माध्यम से उन्होंने राज्यसभा सांसद बनाने का काम किया।